अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ अमन, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस अपलोड करके लोग हज़ारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक महीने के अंदर $1000 से लेके $4000 का एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? ये बेसिकली फ्री एआई टूल को इस्तेमाल करके साइकोलॉजी से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड स्टिकी और मिनिमल स्टाइल के अंदर वीडियोस जनरेट कर रहे हैं। फ्री के अंदर उनको एडिट कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं और अपने चैनल्स को मोनेटाइज करवा के मंथली 1000 से $4000 का एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ जो वाकई ही ऐसे चैनल से अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 चैनल्स मौजूद हैं। एक चैनल का नाम है सिंपल माइंड मैप, जिसने सिर्फ 55 वीडियोस अपलोड किए हैं और 94,200 सब्सक्राइबर्स जो ऑलरेडी गेन कर चुका है। इस चैनल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो $1000 से लेके $4000 तक जाता है। इसके अगर हम पॉपुलर वीडियोस देखें तो भाई एक महीना पहले 7,82,000, 4,63,000, 3,88,000 इसकी तरह इसकी मोस्टली वीडियोस हज़ारों और लाखों के अंदर व्यूज़ ले रही हैं। इसी तरह अगर हम आपको एक दूसरा चैनल दिखाना चाहूँ जिसका नाम है टाइम फॉर ग्रोथ, इस चैनल के ऊपर भी कुछ इसी टाइप का कंटेंट अपलोड किया जाता है, जिसने सिर्फ 37 वीडियोस अपलोड किए हैं। 82,600 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी गेन कर चुका है और इसके चैनल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो $836 से लेके $3000 मंथली तक जाता है। इसके अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊं तो भाई इसकी पॉपुलर वीडियोस 2 मिलियन, 3,09,000, 2,97,000 और इसकी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो भी हज़ारों और लाखों के अंदर व्यूज़ ले रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर हम कैसे वीडियोस ऐसी बना सकते हैं और इनसे अर्निंग कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा बिल्कुल ऐसी वीडियोस बनाना, वो भी फ्री एआई टूल को इस्तेमाल करके। स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, प्रॉम्प्ट कैसे बनाने हैं, इमेजेस और एनिमेशन कैसे बनानी है, वॉइस ओवर कैसे करनी है और लास्ट में वीडियो को एडिट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। कोई भी हम पे टूल यूज़ नहीं करेंगे, टोटली फ्री टूल्स को ये सारा काम यूज़ करके किया जाएगा। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का काम है डेली का, आप आसानी से एक वीडियो बना सकते हो। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप भी इजीली इस वीडियो के एंड तक ऐसी वीडियोस बनाना सीख जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अनाउंस करना अपने आज के विनर को। सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम पिकर विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे आज के जो विनर हैं वो हैं किड्स वर्ड 3740। थैंक यू सो मच। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करके जितना पॉसिबल हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कि ऐसी साइकोलॉजी जो वीडियोज़ है वो कैसे बनाई जा सकती हैं और हम भी अपने यूट्यूब चैनल बनाकर उसको कैसे मोनेटाइज करवा के उनसे अर्निंग कर सकते हैं। चलिए जी, किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, उसका हमें कुछ वीडियो आइडियाज़ चाहिए होते हैं। अब वीडियो आइडियाज़ के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए कि आपका आइडिया किस टाइप का होना चाहिए, आपकी स्टोरी आपकी किस तरह की होनी चाहिए, फिर उसकी वॉइस ओवर आपने कैसे करवानी है और इमेजेस आपकी कैसी बननी चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको खुद से प्रॉम्प्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद से प्रॉम्प्ट बनाकर दे दूँगा। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है मास्टर प्रॉम्प्ट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मिल जाएगा या फिर इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सिंपली इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। आपने टोटली सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद सिंपली आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट करके इसको सिंपली आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, अब आपने इस मास्टर प्रॉम्प्ट की थोड़ी वर्किंग को समझ लेना है ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। मास्टर प्रॉम्प्ट जैसे आप चैट जीपीटी के अंदर एंटर करेंगे, आपको क्या करेगा, चैट जीपीटी 20 वीडियो आइडियाज़ दे देगा, वीडियो के टॉपिक दे देगा। अब उनमें से आपने कोई एक टॉपिक चूज़ करना है, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, जिन टॉपिक्स ऊपर आप काम करना चाहो वो आप कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हम कोई एक टॉपिक चूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 20 आइडियाज़ आ चुके हैं। अब इन 20 में से मैं 11 नंबर आइडिया के ऊपर काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे 11 नंबर आइडिया के ऊपर स्टोरी बनानी है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने उस स्टोरी का नंबर लिख के, जैसे कि 11 नंबर चाहिए, नंबर लिखकर आपने सिंपली एंटर कर देना है। तो अब चैट जीपीटी आपको क्या करेगा कि आपके उस 11 नंबर वाले आइडिया के ऊपर एक मुकम्मल 5 मिनट की स्टोरी लिखकर दे देगा। फिर इस स्टोरी की हमने वॉइस ओवर करनी है, इमेजेस और एनिमेशन बनानी है और फिर उसको जाकर हमने एडिट करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मैंने 11 नंबर लिखकर रिप्लाई किया तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर एक स्टोरी स्क्रिप्ट लिखकर दे दिया है, जिसकी हमने अपनी स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी हमारे पास आ गई है। अब इस स्टोरी की हमने करवानी है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर करवाने के लिए हम जो एक फ्री एआई टूल इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। हम जितने भी टूल यूज़ करेंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो बिल्कुल फ्री टूल है। बाज़ वक़्त ये आपको एरर देता है, तो तब आपने क्या करना है, अपनी स्टोरी अगर आपकी ज़्यादा लेंथ है तो आपने उसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके थोड़े-थोड़े पार्ट्स का आपने क्या करना है, इससे वॉइस ओवर करवा लेनी है। आपने होम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, सिंगल स्पीकर के ऊपर जाना है और यहाँ पर लाकर आपने अपनी जो स्टोरी है उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। लेट्स सपोज कि मैं ये पहली 3 वाली या ये पहली जो 5 लाइनें हैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
कॉपी करने के बाद गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो वॉइस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने सुन लेना है, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगेगी वो आपने आवाज़ को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने रन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो आवाज़ है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आवाज़ आपकी जनरेट होगी सिंपली आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। चलिए, वॉइस ओवर जनरेट करवाने के बाद आप ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल एआई स्टूडियो से वॉइस ओवर करवाएं। अगर आपके पास कोई और फ्री टूल है तो आप उसको भी यूज़ करके वॉइस ओवर करवा सकते हैं। बस आपकी जो वॉइस है वो ह्यूमन लाइक होनी चाहिए, ज़्यादा रोबोटिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि इजीली आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सके। ठीक है, अभी बात यहाँ पर नहीं है, आपने एडिटिंग वाला पोर्शन लाजमी सीख लेना है क्योंकि उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है ताकि हमारा कॉन्टेंट ईजिली मोनेटाइज हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमने स्टोरी ली थी चैट जीपीटी ने, लास्ट में चैट जीपीटी हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या इस स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाकर दूं? अगर आप बनवाना चाहते हैं तो सिर्फ यस लिखकर रिप्लाई कर दे। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर यस लिखकर रिप्लाई कर देना है। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा कि आपकी पूरी स्टोरी के अंदर जितनी भी लाइन्स होंगी एक एक लाइन का वो आपको यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट जो है वो लिख कर देता जाएगा। अब यहाँ देखिए उसने पहली लाइन लिखी है, फिर उसका नीचे प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है, फिर दूसरी लाइन है, फिर दूसरी लाइन का नीचे प्रॉम्प्ट है, फिर तीसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन का नीचे प्रॉम्प्ट है। तो आपकी जितनी लंबी स्टोरी होगी आपको ये उतनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट देगा। अब अगर आप अपनी स्टोरी की लेंथ चेंज करना चाहते हो तो वो मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर 5 मिनट लिखा हुआ है, उसको आप एडिट करके अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इनकी इमेजेस और एनिमेशन बनाना। तो उसके लिए हम एक फ्री और अनलिमिटेड एआई टूल यूज़ करने वाले हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो है मेटा एआई। आपने सिंपली मेटा एआई को ओपन करना है और यहाँ पर इसको आपने अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने इसको लॉगिन कर लेना है। प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है। याद रखिएगा जो मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो गूगल क्रोम के अंदर जाकर यूज़ करेंगे। इसकी एप्लीकेशन भी है, आपने उसको थ्रू नहीं करना, अदरवाइज इसके कुछ फीचर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। गूगल क्रोम के अंदर जाकर आपने ओपन करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने उसका डेस्कटॉप मोड जो है वो ऑन कर लेना है। फिर आपने मेटा एआई को यूज़ करना है। यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, अपने वो प्रॉम्प्ट्स को बारी बारी यहाँ पर आपने कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर आपने क्या कर देना है, पेस्ट करते जाना है। जैसा पेस्ट करेंगे आपकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर बनती जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना पहला प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करूँगा, मेटा के ऊपर पेस्ट करूँगा। यहाँ पे इमेज आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो 16:9 आपने रखनी है और सिंपली आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेटा ये आपको 4 इमेजेस जनरेट करवा के दे देगा। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने सारे प्रॉम्प्ट्स को बारी बारी कॉपी करते जाना है और यहाँ पर मेटा एआई के ऊपर पेस्ट करते जाना है और उनकी जो इमेजेस है वो आपने जनरेट करवाते जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रॉम्प्ट के ऊपर मेटा ये आपको 4 इमेजेस जनरेट करवा के दे देगा। अब इनमें से आपने कोई भी आपने अपनी जो स्क्रिप्ट था, आपकी वॉइस ओवर लाइन थी, जिस लाइन के वो इमेज प्रॉम्प्ट था उसको देख लेना है। अगर तो वो छोटा सा है तो आप एक ही इमेज को एनिमेट करवा लें। अगर वो थोड़ा बड़ी है लाइन है, यानी कि 2 लाइनें या 1.5 लाइन है या लाइन पूरी मुकम्मल है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2-2 इमेजेस को एनिमेट करवाना है। तो एनिमेट करवाने के लिए क्या है, सिंपली आपने उसी इमेज के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो वो इमेज आपकी एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपने एक या 2-2 इमेजेस को क्या करना है, एनिमेट करवा लेना है। और सिंपली यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप जो एनिमेटेड इमेजेस होंगी, यानी कि जो वीडियोस बन चुकी होंगी, उनको आपने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। चलिए, जब नेक्स्ट स्टेप हमारा इनको एडिट करना, तो आप एडिटिंग के अंदर थोड़ी चीज़ें ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि हमें अपनी वॉइस ओवर को भी एडिट करना है और साथ में जो इमेजेस हैं उनको हमने एनिमेट तो ऑलरेडी करवा लिया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमने ट्रांजिशंस लाजमी लगानी है और मूवमेंट भी लाजमी लगानी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो वॉइस ओवर होगी उसको सिंपली आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर ऐड करेंगे। मैं अपनी वॉइस को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपने अपनी वॉइस को सुनते जाना और उसके हिसाब से जो आपकी थी इमेज एनिमेशन थी वो आपने सिंपली ऐड करते जाना है। जैसे कि मेरी जो पहली इमेज थी वो ये थी, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, आपने ऐड कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट इमेज जो थी मेरी वो ये थी, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तीसरी इमेज मेरी ये थी, इसको मैं ऐड कर दूंगा। चौथी इमेज मेरी ये थी, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपने अपनी वॉइस को सुन लेना है। मैं ऑलरेडी इसको सुन चुका हूँ, ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी से ऐड कर रहा हूँ। आपने अपनी आवाज़ को सुनता है, जहाँ तक आपकी आवाज़ हो वहाँ तक जो क्या है आपने उसको एनिमेट करवाते जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि इसके अंदर आपने ट्रांजिशंस लगानी है। आपने इनको सेलेक्ट करना है, इनके दरमियान में ये ट्रांजिशन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए कोई भी एक ट्रांजिशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान में ट्रांजिशन लग जाएगी, ये आपने यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने कैप्शंस लगाने हैं। अब अगर आपके पास ऑटो कैप्शंस का फीचर है तो आपने ऑटो कैप्शंस लगा देने हैं, अदरवाइज आप इसके अंदर मैनुअल भी लगा सकते हो। तो अगर आपकी स्टोरी काफ़ी लंबी है तो मैनुअल वाला काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाना है। ठीक है, बाकी आप इसके अंदर ऑटो कैप्शन मोस्टली कैपकट के अंदर होते हैं तो आपने ऑटो कैप्शन यूज़ कर लेने हैं। फिर आपने टेक्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करके अपने एक चैनल के नाम की जो ब्रांडिंग है वो आपने यहाँ पर लाजमी कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि इस टाइम लाइन ऐड करके इसको आप बिल्कुल अपनी वीडियो के लास्ट में लेकर जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिख लेंगे, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और इसको
आपने फिर ड्रैग करके इसका अपनी मर्ज़ी का जो स्टाइलिंग वगैरह है वो आपने कर लेनी है और इसको आप जहाँ मर्ज़ी रखना चाहें आप वहाँ पर इसको सेट कर लीजिएगा। अब इसकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आपकी जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी एनिमेटेड तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसके ऊपर थोड़ी बहुत मूवमेंट लाज़मी लगानी है। जैसा कि अगर आप मोबाइल के अंदर कर लें, थोड़ी ज़ूम होती जाए, थोड़ी इधर से लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जो कि है वो मूव करती जाएँ। जैसे कि इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत ज़ूम का जो क्या है वो इफ़ेक्ट्स जो कि है वो ऐड कर देता हूँ। मैं इसको ज़ूम के ऊपर लेकर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो कि है ज़ूम लगा देता हूँ, ताकि हमारी वीडियोज़ के अंदर थोड़ी-सी और मज़ीद जो कि है वो ह्यूमन जो कि इंटरेक्शन है वो आपकी हो जाए। अभी हम देखेंगे तो ये इमेज जो कि है ना, ये मेरी साथ-साथ एनिमेट तो हो रही है, लेकिन साथ-साथ ज़ूम भी हो रही है। इसी तरह आपने अपनी जितनी भी इमेजेस होंगी, एनिमेशन होगी, उनके दरमियान में थोड़ा बहुत ज़ूम भी आपने लगा देना है। यानी कि लेफ़्ट से राइट मूवमेंट है, राइट से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, या ज़ूम आउट है, ज़ूम इन है। इस तरह के आपने उनके ऊपर मूवमेंट भी थोड़ी बहुत आपने लगा देनी है। लगाने के बाद अब आपकी जो वॉइस थी, जो हमने एआई से रिकॉर्ड करवाई थी, उसको आपने एडिट लाज़मी करना है। एडिट किस तरह करना है? अगर तो आपको एडिटर के अंदर ऑडियो एनहांस करने का ऑप्शन है, तो आपने वहाँ से ऐड कर लेना है। जैसे कि मेरे पास फिल्मोरा है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेरे पास है एक एडिट करने का, तो यहाँ से मैं इसके अंदर जो कि एडिट कर सकता हूँ, इसको सेटिंग के ऊपर करके इसकी कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी बेस, इसकी ट्रेबल, इसकी ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैं ऊपर नीचे करके आवाज़ को सुनता जाऊँगा। जहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा कि आवाज़ मुझे अब ठीक हो गई है, थोड़ी इंप्रूव हो गई है, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई हैं, तो वहाँ पर मैं इसकी सिंपली अप्लाई करके एडिट कर लूँगा। फाइनल करने के बाद आपने सिंपली इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको अपनी आवाज़ जो क्या है इसको सेव करके आपने रख लेना है। अब इसके बाद आपने चैनल क्रिएट करना है। देखिए, अगर आप तो इंग्लिश कंटेंट बना रहे हो तो आपको अपना यूएसए चैनल क्रिएट करना चाहिए। अब यूएसए का चैनल कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर एहतियात क्या अपनानी है ताकि आपका चैनल जल्दी वायरल हो सके, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाकर देख लीजिए। बाकी वीडियो अपलोड करने का क्या मेथड होना चाहिए इंग्लिश कॉन्टेंट के लिए, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी जाकर आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपको एक मुकम्मल प्रोसेस मिल जाए, कंटेंट कैसे बनाना है, चैनल कैसे बनाना है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है, ताकि आप कम टाइम के अंदर अपने चैनल को ग्रो कर सको। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके को क्यूरी है तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।